हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2026 में एक बहुत ही अच्छा फील्ड दैट इज मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो उसका क्या रूट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है तो कैसे उसको स्टार्ट करना है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, फटाफट जाके आप उसको फिल कर दो। उसे फिल करने से आपका नंबर हमारे पास रहेगा तो विल कॉल यू। कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से तो आप पूछ सकते हो, और हमारे बैचेज होते हैं जहाँ पे हम प्रिपेयर कराते हैं मर्चेंट नेवी के लिए, आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी, दो चीज़ें आपको स्टार्टिंग की बहुत क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि कौन सा साइड में जाना है, सेकंड इज कि आपको कौन सा कोर्स करना है। साइड की बात करें, साइड में अपने पास डेक साइड है और इंजन साइड है। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इंजन साइड पूरा मशीनरी होगा, पूरा इंजन होगा, सब कुछ चीज़ें मशीनरी वाली वो इंजन साइड में होती हैं, जिसमें आप एक इंजीनियर बनते हो। और दूसरा होता है डेक साइड, जिसमें आप ऑफिसर बनते हो, नेविगेशन करते हो, और जो मोरिंग अनमोरिंग ऑपरेशंस हैं ये सारी चीज़ें आपकी डेक साइड में होती हैं। कैप्टन आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ही बन सकते हो और डेक साइड में। इंजन साइड में द हाईएस्ट रैंक है चीफ इंजीनियर, तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा अपने पास क्या है, दूसरी चीज़ ये कि कोर्सेज कौन कौन से हैं इनको बनने के लिए। तो अगर आप डेक साइड के लिए जा रहे हो तो डेक साइड के लिए जाने के लिए आपके पास डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है जो 1 साल का कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस है अपना 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग है, दैट इज फॉर इंजन साइड, 4 साल का कोर्स है। क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको डेक साइड जाना है तो आपके पास 2 कोर्स के ऑप्शन हैं, और अगर आपको इंजन साइड में जाना है तो आपके पास 1 कोर्स का ऑप्शन है। तो अगर आप इंजन साइड के लिए सोच रहे हो तो सीधा बीटेक में आंख बंद करके जा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द डेक साइड तो आपको डेफिनेटली डेक साइड जाना चाहिए। और मैं डीएनएस और बीएससी को कंपेयर भी करने वाला हूँ। कंपैरिजन पे आते हैं तो कंपैरिजन में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज डीएनएस में 1 साल के बाद 18 महीने की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है एज ए डेक कैडेट, वहीं पे बीएससी नॉटिकल साइंस में 12 महीने की रिक्वायरमेंट है। बट मोस्टली क्या कर रही हैं आजकल कंपनी, जो आपको प्लेसमेंट दे रही हैं वो उनको पुश करके 18 करवा रही हैं। इसके अलावा एक टर्म होता है दैट इज स्पॉन्सरशिप। वो स्पॉन्सरशिप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में है। उसका मतलब ये होता है कि आपको पहले जॉब मिलता है, मतलब आपको पहले प्लेसमेंट मिलता है, उसके बाद ही आप कोर्स करने जाते हो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। बिना स्पॉन्सरशिप के आप डीएनएस में एडमिशन नहीं ले सकते। तो एक तो ड्यूरेशन भी कोर्स का कम है, उसके साथ साथ कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सी कंपनी में आपने प्लेसमेंट लिया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। बीएससी में सेम चीज़ सिर्फ एक कंपनी के साथ है, दैट इज मर्स्क, वो भी एमएट यूनिवर्सिटी में आती है। उसके अलावा सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी बिग हेडेक। ठीक है, तो अगर आप डेक साइड के लिए सोच रहे हो तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। एंड इवन अगर इन होल सोच रहे हो और मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हो तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए? आपका क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होना चाहिए। आपके पीसीएम में 60% से ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश में 50% से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, दोनों में से किसी एक में चलेगा। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज की बात करें तो 17 to 25 का कैप है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस में अगर आपको डेक साइड जाना है तो आपका आई साइड शुड बी 6/6, लेकिन अगर आपको इंजन साइड जाना है तो इंजन साइड में अपने पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। 6/12 to 6/18 तक है। एक चीज़ है मेडिकल कंडीशन जो बिल्कुल ही अलाउड है, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, परमानेंटली डिसेबिलिटी है, सीधा आपको परमानेंटली अनफिट घोषित करते हैं। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन सिंस वी हैव मेड द प्लान फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग वहाँ पे उनका प्रिपरेशन तैयारी चल रही है, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग टाइप का एग्जामिनेशन होता है, अलग टाइप का इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें हर कंपनी के लिए अलग से प्रिपरेशन करना होता है। हर कंपनी का अलग फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी का अलग फॉर्म आता है।
तो यहाँ पे एक उनको लिबर्टी है कंपनीज को कि वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद सेट करते हैं। तो जो बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने सेट करके रखा है। बट उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन मेक द पीसीएम परसेंटेज टू 70, 80, 85, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आती हैं जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आती हैं। वो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जहाँ पे हम अलग अलग कंपनीज की बात कर रहे हैं और आपको उनके बारे में बता रहे हैं कि ये इनका पीसीएम परसेंटेज है, ये इनका पीसीएम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेसिस पे अलग अलग कंपनीज हमारे पास मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा प्रोसेस अबाउट द डिप्लोमा इन नॉटिकल। अब ज्वाइन कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद से आपको रिटन एग्जामिनेशन बैठना है, उसके बाद इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, मेडिकल्स। एक बार ये जब क्लियर हो जाता है ना, कंपनी के एंड से जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाता है कि हाँ भाई चलो आपने हमारे सारे प्रोसीजर क्लियर कर लिए। अब सिर्फ एक स्टेप बचा है, दैट इज क्लियरिंग IMUCET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जैसे ही अपना इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है, एक रैंक आपको मिल जाता है, तो वो कंपनी आपको एडमिशन लेटर भेज देती है, वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देती है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आफ्टर दिस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग है उसकी गारंटी हम ले रहे हैं और ये आपका कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। वो कॉलेज चॉइस आप नहीं कर सकते, वो कॉलेज चॉइस कंपनी की होती है, वहाँ पे आपको जाकर DNS कंप्लीट करना होता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन 2026। होपफुली वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको नहीं हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम वहाँ पे आपको आंसर कर देंगे। इसके अलावा वो गूगल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो भरते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में जो एक कॉल मिलेगा उसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।